ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक चौहान। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कमेंट यहाँ पर आया है। नीरज शर्मा जी ने यहाँ पर कहा है, मैंने कहा था कि प्रेत क्या होता है, प्रेत की मैंने वीडियो डाली थी, तो उसके नीचे इन्होंने कमेंट किया है, लेकिन प्रतीक जी, जो इंसान जीवन में कोई खास बुरे कर्म नहीं करता है बल्कि पूजा और पाठ भी करता है, वो मरने के बाद क्यों प्रेत बन जाता है और अपने ही परिवार के लोगों को परेशान क्यों करता है। नीरज शर्मा जी का यहाँ पर खुद का एक्सपीरियंस होगा या फिर उन्होंने देखा होगा कि किसी के साथ ऐसा हुआ है कि एक बहुत अच्छा आदमी था परंतु वो जाकर प्रेत बना और वो परेशान कर रहा है बाकी के अपने परिवार के लोगों को। ठीक है, तो आपके प्रश्न का हम पहले हिस्सा लेते हैं। इंसान जीवन में कोई खास बुरे काम नहीं करता है। जो काम आप हाथ से कर रहे हो, पैर से कर रहे हो, एक्चुअल में बुरे काम वो नहीं होते। आप जो सोच रहे हो, जो आपका भाव है, वो बुरा काम है। आप पूजा पाठ कर रहे हो ईश्वर से और साथ में सामने वाले के लिए बद्दुआएं मांग रहे हो कि हे ईश्वर, उसको तो परिवार का नामो निशान मिटा दे, उसके साथ तो ऐसा कर देना, उसके साथ तो वैसा कर देना। आपको तो लगता है कि व्यक्ति कितना पूजा पाठ करने वाला है, कितना पूजा में मगन है, लेकिन जो उसके अंदर का भाव है वो दूसरे को देख के जलता है। मतलब दूसरे के पास गाड़ी है, मेरे पास में गाड़ी नहीं है। मैं एक बहुत साधारण सा इंसान हूँ, बहुत पूजा पाठ करता हूँ, बहुत ईमानदार इंसान हूँ, मेरे पास में गाड़ी नहीं है। सामने वाले व्यक्ति धूर्त है, कपटी है और उसने धूर्तता से अपने पैसा कमाया है और उसने गाड़ी खरीदी है। मेरे मन के अंदर देख के क्रोध उत्पन्न होता है, मेरे मन के अंदर देख के ईर्ष्या उत्पन्न होती है कि यार वो व्यक्ति कितना धूर्त है और उसके पास गाड़ी है, वो संपन्न है और मैं इतना ईमानदार होते हुए भी गरीब हूँ। तो क्या ये अच्छे आदमी का सोचने का काम है? क्या वो भगवान के न्याय पे सवाल उठा रहा है? उसने सवाल उठाया ना भगवान के न्याय पे कि आपने मुझे गरीब क्यों रखा, उसको आपने अमीर क्यों बना दिया, जबकि वो तो धूर्त है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। धूर्तता वो क्यों कर पा रहा है? क्योंकि उसके अंदर साहस है धूर्तता करने का, लोगों को मूर्ख बनाने का उसके अंदर साहस है। वो बात और है कि मृत्यु के बाद उसको कैसा दंड मिलेगा, परंतु इस जन्म में वो साहस कर रहा है और उस साहस का फल उसको मिल रहा है। अभी कोई आप बिजनेस करता है, बिजनेस में आप पैसा लगाते हो, रिस्क लेते हो ना, और रिस्क में यदि आप जीत जाते हो तो फिर आप सिकंदर कहलाते हो, रिस्क में हार जाते हो तो फिर आप डूब जाते हो। तो ये होता है साहस लेना। और साहस करके कोई व्यक्ति अगर कुछ पाता है फिर आप उससे ईर्ष्या करते हो। आप तो कमज़ोर निकले ना, आपने तो वो साहस नहीं किया ना, आप तो उतनी हिम्मत नहीं जुटा पाए, आप तो डरपोक निकले, फिर भी आप पूजा पाठ में लगे रहते हैं। बट आपके मन के अंदर उसके लिए ईर्ष्या है। कभी धन्यवाद तो रहा नहीं, चलिए ईश्वर आपका धन्यवाद, जो मेरे कर्म के अनुसार जो मुझे आपने दिया, जो उसके कर्म के अनुसार आपने उसको दिया। परंतु ऐसा नहीं होता। आप जरा अपने मन के अंदर झांक के देखिए, आप सभी लोग जितने भी लोग मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, क्या आप अच्छे इंसान हैं? क्या कभी दूसरे के प्रति आपके मन के अंदर ईर्ष्या उत्पन्न नहीं हुई है? क्या हमेशा दूसरों के बारे में भला सोचते हैं? क्या कभी परमात्मा के न्याय पे आपने सवाल नहीं उठाया? जरा खुद सोचिए आप कि क्या करते हैं आप, तो क्या आपको अच्छा इंसान कहा जाएगा? और ये जो जगत है वो भाव का जगत है। भगवान श्री कृष्ण की गीता में कहा गया है कि जैसा इंसान का भाव होता है वैसा उसको फल मिलता है। भले ही चाहे आप हाथ से कुछ ना करें, भले ही चाहे सामने से उसको मुस्कुरा के मिल रहे हो, भले ही चाहे उसको आप उसको तोहफा दे रहे हो, भले ही चाहे आप उसको कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहे हो कि आपका बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने ये लिया, परंतु आपके मन के अंदर ईर्ष्या है, सवाल उठ रहे हैं आपके ईश्वर के न्याय के प्रति, तो आप अच्छे इंसान नहीं हैं। क्योंकि आप चाहते हैं कि ईश्वर उसको दंड दें। भला कौन व्यक्ति चाहेगा किसी सामने वाले को कष्ट पहुंचाना? कोई अच्छा व्यक्ति चाहेगा किसी सामने वाले को कष्ट पहुंचाना? नहीं चाहेगा। तो मैं नहीं मानता कि ऐसे इंसान अच्छे होते हैं। और जो व्यक्ति चाहता है कि उसको कष्ट मिले, कष्ट असल में उसको नहीं मिलता, मन में वो अपने भावनाओं को दबाता रहता। उसको कष्ट मिले, उसको कष्ट मिले। मृत्यु उसकी होती है, कष्ट उसी को मिलता है कि जैसा आपने मन के अंदर बोया है वैसा ही तो काटोगे ना आप। कष्ट कैसे मिलेगा? प्रेत योनि में जाके प्रेत बनोगे तो सबको परेशान करोगे। ये चीज़। अच्छा चले, बुरे इंसान के साथ में क्या होता है? बुरे इंसान को भी कर्मों का फल मिलता है, लेकिन उसको वैसे कर्मों का फल नहीं मिलता, क्योंकि वो मन का तो साफ है ना, वो जो कर रहा है खुलेआम कर रहा है। हाँ, उसको सज़ा जरूर मिलेगी, उसको नर्क उसको भी मिलेगा, प्रेत वो भी बनेगा, लेकिन उस लेवल का नहीं बनेगा जिस लेवल का ये बनेगा। भाव का जगत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें और अपने भाव को सुधारिए। पूजा पाठ
करने पर करते हैं और मरने के बाद क्यों प्रेत बन जाते हैं। पूजा पाठ पर मुझे कहानी याद आई है अभी। मोजेस नाम का एक फ़कीर था जो कि बहुत बड़ा फ़कीर रह चुका है। वो गुज़र रहा था एक दिन रास्ते से, तो एक गडरिया अपनी भेड़ों को साफ कर रहा था और उसने उसे ईश्वर की प्रार्थनाएं करते हुए सुना। क्या प्रार्थना कर रहा था वो? मोजेस ने खड़े होकर सुना। वो गडरिया कह रहा था कि हे ईश्वर, यदि तू मुझे मौका दे तो मैं तुझे रगड़ रगड़ के नहला दूँ, जिस तरह से अपनी भेड़ों को मैं नहलाता हूँ। अगर तू मुझे मौका दे तो मैं तेरी जुओं को साफ कर दूँ, तेरे पैर दबा दूँ, तुझे लोरी सुना दूँ, तुझे अच्छे से सुला दूँ। अगर तू मुझे मौका दे तो मैं तुझे रोज़ खाना खिलाऊँ, मैं तुझे रोज़ पानी पिलाऊँ, तेरी अटूट सेवा करूँ, तुझे कभी शिकायत का मौका ना दूँ। तेरी जुएं साफ कर दूँ, तुझे रोज़ नहलाऊँ रगड़ रगड़ के, तेरी गंदगी साफ कर दूँ, तेरे पैर दबा दूँ, तुझे खाना खिला दूँ। मोजेस ने जब ऐसी प्रार्थनाएं सुनी, वो तो उसको तो बुद्धि फिर गई, उसका तो दिमाग घूम गया कि प्रार्थनाएं तो बहुत सुनी, लेकिन ये कैसी अजीब प्रार्थना कर रहा है ये नासमझ, ये मूर्ख। मोजेस गया, भागा भागा उसके पास। मोजेस ने कहा कि अरे ओ मूर्ख, तू कैसे प्रार्थनाएं कर रहा है? क्या तूने ईश्वर को जुएं वाला समझ रखा कि उसके जुएं पड़ी हुई हैं? क्या तूने ईश्वर को गंदा समझ रखा है कि तुझको रगड़ रगड़ के नहलाएगा? क्या मूर्खता भरी बातें कर रहा है। मोजेस एक हट्टा कट्टा इंसान था, तगड़ा फ़कीर था, चेहरे पे तेज था उसके। वो गडरिया देखकर डरा। गडेरिया तो सर पे पैर रख के भागा, नहीं मुझे माफ़ करो, मुझे नहीं पता था कि मैं तो झंझट में पड़ जाऊंगा ईश्वर की प्रार्थना करके, मुझे माफ़ करो, मैं चलता हूँ, मैं आज के बाद कभी ईश्वर की प्रार्थना नहीं करूँगा इस तरह से। मोजेस को थोड़ी शांति मिली कि चलो अब ये गलत तरीके से प्रार्थना नहीं करेगा। मोजेस जैसे ही आगे बढ़ा, एक आकाशवाणी हुई कि मोजेस ये तुमने क्या किया? कि वो भक्त तो मेरे बहुत थे, लेकिन वो मुझे सबसे प्रिय भक्त था। जरा उसकी श्रद्धा तो देखो, जरा उसका भाव तो देखो, कि तुम तो केवल आडंबरों में ही रहे, तुम तो केवल पूजा पाठ में ही रहे, तुम तो केवल मंत्रों के सही उच्चारण में ही रहे, तुमने तो केवल रीति रिवाज में ही रह गए कि पूजा किस तरह से करनी चाहिए। तुमने भाव तो देखा ही नहीं उसका। वो सच्चे भाव से मेरी प्रार्थनाएं करता था, मुझे रोज प्रार्थना करता था। हजारों भक्त हैं मेरे, लेकिन उसका जैसा भाव तो मेरे किसी भक्त में नहीं है। मोजेस, मैंने तो तुझे सौंपा था कि तू ईश्वर से, जो लोग भटके हुए हैं ईश्वर से उनको जोड़ दे, मुझसे उनको जोड़ दे, और तूने तो तोड़ दिया उसको। जा जल्दी उससे क्षमा मांग। मोजेस घबराया, मोजेस भागा उसके पास में। जैसे ही उस गडेरी ने देखा, वो तो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि नहीं नहीं, मुझसे कोई क्षमा हुई है, मुझे से कोई गलती है तो क्षमा करें, मैं आज के बाद कोई प्रार्थना नहीं करूँगा। मोजेस उसके चरणों में जाके गिर गया कि मुझे क्षमा करें, तू जैसी प्रार्थना करता था तो वैसे ही प्रार्थना करता रहे, मैं ना समझता, तू सबसे बड़ा विद्वान है। तो मैं ना जानूँ आरती वंदन, कि मुझे आरती वंदन से कि क्या समझ है, मैं क्या जानूँ कैसा मंत्र का उच्चारण होता है, मैं क्या जानूँ कैसे आरती करते हैं, मैं क्या जानूँ कैसे दिया जलाते हैं। ये भाव का जगत, ये प्रेम का जगत ही इंसान को उच्च बनाता है। भाव का जगत ही ईश्वर सुनता है। आप क्या कर रहे हैं वो ईश्वर नहीं देखता है, आपका भाव कैसा है ईश्वर वो देखता है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था कि मैं इन सभी लोगों को मार दूंगा तो क्या मुझे नरक की प्राप्ति नहीं होगी, क्या इन सभी का पाप मुझे नहीं चढ़ेगा? तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा कि तू ये लगता है कि ये जो तू सारे काम कर रहा है ये तू कर रहा है, जब तक तेरे मन के अंदर है कि जो मारने वाला तू है तब तक तुझे पाप चढ़ेगा। और जब तेरे मन के अंदर, जब तुझे ये पता है, जब तुमने आत्मदर्शन कर लिए हैं, जब परम तत्व के तुमने दर्शन कर लिए हैं और तुम्हें पता है कि जो भी काम करता है वो प्रकृति कराती है, परमात्मा कराता है, ईश्वर कराता है, उसको प्रकृति कहो तो कहो, परमात्मा कहो तो कहो, जीवन कहो तो कहो, कि वो सारे काम करवाता है, तब तुम जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हो, तुम पाप के बंधन से मुक्त हो जाते हो। और जब तुम समझते हो कि ये मैं कर रहा हूँ, मैं करने वाला मैं हूँ, तब तुम पाप के बंधन से बच जाते हो। बड़ी सूक्ष्म बात है समझने के लिए। तो आपका जो प्रश्न था कि हमने देखा कि अच्छे लोग, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वो क्या वाकई में ही वो अच्छा लोग है जिसको हम अच्छा लोग समझते हैं। ये प्रश्न मैं छोड़े जा रहा हूँ और ये चीज़ आप अपने अंदर एनालिसिस कीजिए, क्या वाकई में आप अच्छे लोग हैं, क्या वाकई में आप ईश्वर के न्याय पे सवाल नहीं उठाते हैं। परमात्मा सभी का भला करे।